हेलो एवरीवन, ये है सेकंड एपिसोड जो हमारा सैन एंटोनियो टूर का पार्ट 2 है। और फर्स्ट एपिसोड में आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि हम लोग कैसे जापानीज़ टी गार्डन घूम चुके हैं और उसके बाद होटल में थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद फिर से हम लोग निकल पड़े थे शाम को रिवर वॉक के लिए। इसमें पार्किंग मिलना बहुत ही मुश्किल। फिर जैसे तैसे पार्किंग तो मिला, लेकिन उसके बाद समझ में नहीं आ रहा था कि किस तरफ जाने से रिवर वॉक मिलेगा। गूगल भी तो कंफ्यूज कर देता है कभी कभी ना। तो एक्चुअली बाद में पता चला कि ये रिवर है ही नहीं, ये एक नैरो सा वाटर बॉडी है जिसके दोनों तरफ को सजाया गया है। घूमते घूमते हम लोग तो ऑलमोस्ट मार्केट प्लेस पूरा ही घूम लिए थे और कभी कभी गलत रास्ते में भी चले जा रहे थे, फिर वापस आ रहे थे। यही करते करते हम लोग को रिवर वॉक अल्टीमेटली मिल ही गया। मार्केट प्लेस में घूमते हुए हमें इस तरह से चैरियट देखने को मिला जो रात के वक्त और भी सुंदर लगते हैं क्योंकि डिफरेंट कलरफुल लाइट्स में इसको सजाया जाता है, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद एक ब्रिज मिला जिससे होकर नीचे उतरते हैं तो दोनों तरफ का रास्ता मिलता है रिवर वॉक का। यहाँ पे रिवर वॉक में जो साइड वॉक है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड किया हुआ है जहाँ से हम लोग फ़ोटो या वीडियो ले सकते हैं, उसको व्यू पॉइंट भी कहा जा सकता है। ये वाला जो ब्रिज है इसी से हम लोग उतर के नीचे आ गए थे साइड वॉक में, उसको रिवर वॉक भी कहा जाता है यहाँ पे। एनीवेज, तो यहाँ के दोनों साइड में जैसे आप देख सकते हैं खाने पीने की काफ़ी दुकानें हैं जहाँ पे टेबल्स अंदर भी रखे हुए थे और बाहर भी साइड वॉक के पास भी रखे हुए थे। और यहाँ पे बोट राइड भी बहुत मज़ेदार है, मतलब जो इसको चलाता है वही इसका हिस्ट्री जियोग्राफी सब कुछ बोलता रहता है, मतलब गाइडेड टूर जैसा है। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि नीचे कलरफुल लाइट्स भी लगे होते हैं, तो पानी में जब इसकी परछाई पड़ती है तो और भी देखने में अच्छा लगता है। हम लोग जब रिवर वॉक के लिए प्लान किया था तो पहले से सोचा था कि इवनिंग के टाइम ही जाना है। यहाँ पे तो इवनिंग वैसे ही लेट होता है, मतलब 7:30 बजे तक तो लाइट रहती है। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे 6:30 बजे तक, तभी बहुत भीड़ लगी हुई थी, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो है लाइटिंग, मतलब लाइटिंग का जो रिफ्लेक्शन आता है वाटर बॉडी पे वही देखने लायक है, बहुत सुंदर है। और यहाँ पे ब्रिज जैसा भी बना हुआ था जो कि थोड़ा अलग है दूसरे पेवमेंट से। ये रिवर वॉक था ना, बहुत ही स्ट्रेच था, मतलब हम लोग 8:30 बजे तक तो वैसे ही वॉक करते रहे लेकिन तब तक भी ख़त्म नहीं हुआ। एक जगह पे ऐसा था कि दुकानें कम हो गई थी, लाइट भी कुछ कम लग रहा था, तो हमने सोचा कि अभी लौट आते हैं। और वैसे भी रात के खाने का वक्त भी हो गया था तो हम लोग लौट आए वहीं से। डिनर के लिए हम लोग एक इंडियन रेस्टोरेंट में चले गए थे। तो ऐसे मैंने पहले भी कहा था कि उस दिन हमारा बंगाली न्यू ईयर था, तो बंगाली रेस्टोरेंट तो मिला नहीं, इसलिए हम यहीं पे चले गए खाना खाने। हम उस रेस्टोरेंट से बाहर निकले तो देखा कि रास्ता बिल्कुल खाली है, मतलब रात हो गई थी तो सारी दुकानें बंद हो गई थी, मार्केट प्लेस जो था। तो उसके बाद हम जल्दी जल्दी पार्किंग प्लेस में पहुँचे और होटल लौट आए। हमारा नेक्स्ट डे का प्लान था एक विलेज देखने का, उसका नाम था ला विलेटा। लेकिन कुछ इमरजेंसी की वजह से हम लोग पार्किंग के लिए ज़्यादा देर तक वहाँ रुक नहीं पाए, तो हम लोग चले आए और एक फेमस प्लेस पे जिसका नाम था एलमो। तो वहाँ पे भी पार्किंग के लिए बहुत प्रॉब्लम था, तो हम लोगों को रास्ते के साइड में पार्किंग मिल गया जो फ्री ऑफ कॉस्ट था, तो वो अच्छा ही था। तो वहाँ पे गाड़ी पार्क करके हम लोग पैदल आगे बढ़ने लगे। तो रास्ते में हमें बहुत कुछ दिखा, जैसे बहुत सारे सुंदर सुंदर बिल्डिंग्स देखने को मिला, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, चैपल, बहुत कुछ थे यहाँ पे। तो हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ने लगे। यही था द ग्रेट एलमो, जो कि सैन एंटोनियो के लिए ही नहीं पूरे टेक्सास के लिए फेमस है। तो हिस्ट्री तो आपको पता ही होगा, फिर से मैं थोड़ा सा ब्रीफ में बता देती हूँ। ये एक्चुअली लड़ाई फॉर इंडिपेंडेंस था जो कि टेक्सन को लड़ना था मेक्सिकन के अगेंस्ट में, मतलब टेक्सास पहले मेक्सिको के अंडर था। तो ऑब्वियसली उस वक्त ये जो प्लेस है यहाँ पे टेक्सन कुछ सोल्जर्स थे जो कि रिवॉल्ट कर रहे थे, वो लोग छुपे हुए थे। और मेक्सिको ने जब अटैक किया तो उस वक्त यहाँ पे सारे जो लोग छुपे हुए थे वो सारे शहीद हो गए, तो इसलिए ये जगह बहुत ही फेमस है। उस लड़ाई में यूज़ होने वाले कैनन्स रखे थे यहाँ पे, छोटे बड़े बहुत सारे थे। और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं एक दरवाज़ा बना हुआ है, ये एक्चुअली एक म्यूज़ियम है जिसके अंदर बहुत और भी कुछ देखने लायक चीज़ें रखी हुई थी, लेकिन हम लोग नहीं जा पाए वहाँ पे।
उस म्यूज़ियम के लेफ्ट हैंड साइड में एक गार्डन जैसा बना हुआ था, जहाँ पे एक बड़ा सा ट्री था। तो उस ट्री का नाम था द लाइव ओक। वो इसलिए था क्योंकि पहले ये माना जाता था कि कोई भी सैपलिंग अगर कहीं और पे प्लांट किया जाए तो वो कभी ज़िंदा नहीं रहेगा, लेकिन ये वाला ज़िंदा रह गया। तो ऑब्वियसली ये फेमस हो गया और बहुत ही बड़ा है, पूरा गार्डन को मतलब इसको सराउंड करके है ये वाला। तो गार्डन से निकलते ही एक जगह ऐसा मिला जहाँ पे ये बोर्ड्स जैसे बने हुए थे, जहाँ पे सारा जो हिस्ट्री है, स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस, वो लिखा हुआ था। उस जगह से निकलने के बाद हम ऐसी जगह पे आ गए जहाँ पे शहीदों के स्टैचूज़ बने हुए थे और ये वेल मेंटेन्ड थे। यहाँ पे हिस्ट्री लिखा हुआ था, मतलब वो लोग कौन थे, क्या क्या किए, यही सब लिखा हुआ था। और उसके आगे बढ़े तो हम लोग को राइट हैंड साइड में गिफ्ट शॉप मिला। तो यहाँ पे सुवेनियर्स मिलते हैं, बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं, जहाँ पे आप लोग ये याद रख सकते हैं कि कहाँ पे आप लोग घूमने गए थे। एनीवेज, तो हम लोग कुछ खरीदे नहीं थे और वहाँ से निकले तो एक गार्डन जैसा मिला फिर से, जहाँ पे फूल पौधे सब कुछ थे। और वहाँ पे कुछ लोग ऐसे थे जो गाइड जैसे बने हुए थे, मतलब वो लोग उस ज़माने के ड्रेसअप में थे जब ये लड़ाई हुई थी। और जो भी इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई हुई थी उसमें जो भी सामान यूज़ हुए थे, जैसे बंदूक, गोलियां और कैनन, सब कुछ, वो लोग ना एकदम लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे थे। मतलब बंदूक चला नहीं रहे थे, लेकिन हाँ, गोलियां भरना कैसे होता था, फिर बंदूक कैसे पकड़ते थे वो लोग, कैसे कैसे हुआ था ये लड़ाई, मतलब पूरा हिस्ट्री बोल रहे थे वो लोग। और वहाँ पे मुझे पता चला कि कुछ देर बाद, मतलब आफ्टर 45 मिनट्स फ्रॉम देन, एक लाइव शो भी होने वाला था बाहर। मतलब जब वो सच में बंदूक चलाना दिखाएंगे कि उस ज़माने के बंदूक कैसे चलाए जाते थे। और मेरा बेटा जो है उन लोगों के साथ एक फ़ोटो भी ले लिया। तो उसके बाद हम लोग फिर से उसी गार्डन में वापस आ गए जहाँ पे वो लाइव ओक था, क्योंकि एक तरफ का नज़ारा हम लोग देखे ही नहीं थे तब तक। ये लॉन्ग बैरक था जहाँ पे मतलब लोग छुपे हुए रहते थे पहले, मतलब जब वो लड़ाई हुई थी उस वक्त। और यहाँ पे सारा जो नक्शा है वो डेमोन्स्ट्रेटेड था पूरा, मतलब पिक्चर वाइज। एलमो देखने के बाद हम लोग बाहर निकल आए और सोचने लगे कि कहाँ जाए, क्योंकि पहले से जो तय करके गए थे कि ला विलेटा देखना है वो तो हुआ नहीं। फिर सोचे कि एक पार्क और भी है, ब्रैकन रिज पार्क। तो बच्चे थे साथ में, ऑब्वियसली वो लोग एंजॉय करेंगे ही, इतना तो कॉन्फिडेंस था। तो इसलिए हम लोग चले गए उसी तरफ और रास्ते का नज़ारा आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर था। ये पार्क भी बहुत बड़ा था, वो उतना तो हम एक्सप्लोर नहीं कर पाए। बीच में एक रास्ता था जहाँ से गाड़ी चल सकती है और हम लोग भी उसी रास्ते से अंदर चले गए। और साइड में भी जा सकते थे, लेकिन कोई ट्रेल जैसा नहीं बना हुआ था, ऐसे ही हम लोग चल सकते थे, काफ़ी जगह थी चलने के लिए। और यहाँ पे जैसे दूसरे गार्डन में हम लोग को मिला, मतलब जापानीज़ टी गार्डन में गिलहरी देखने को मिला, यहाँ पे भी वही मिला और कुछ तो नहीं मिला। लेकिन हाँ, बच्चे बहुत एंजॉय किए। और यहाँ पे बेंचेस, टेबल्स, ये सब भी लगे हुए थे, जो आप अगर खाना खाना चाहते हैं तो वहाँ पे बैठ के खाना खा सकते हैं। लेकिन हम लोग कुछ किए नहीं क्योंकि जल्दी थी घर आने की, संडे का दिन था। हमारा सैन एंटोनियो वाला टूर तो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन हाँ, बहुत कुछ छूट गया जो देखने लायक थी। और कोई भी आप में से आइएगा यहाँ पे तो 2 दिन का नहीं, 3 दिन का एटलीस्ट टाइम लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे इतना सब कुछ है घूमने के लिए, तो 2 दिन में वो कवर नहीं किया जा सकता है। और जहाँ पे हम लोग इसके बाद जाएंगे उसका वीडियो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।